तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है सी लैंग्वेज के अगले पार्ट कवर करने वाले हैं, जो कि होगा हम लोगों का चैप्टर 4 फंक्शंस। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है सबसे पहला अपना क्या फाइल बना लेते हैं। 04 फंक्शंस फंक्शंस डॉट से। और सबसे पहले यहाँ पे मैं जो अपना बॉयलर प्लेट को डाल दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस उस चीज़ को कहते हैं, अगर आपने सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ बताने से पहले। अगर मान के चलिए, अगर आपका एक कोड है, ठीक है, आपका एक कोड है 1000 या 2000 लाइन्स का, ठीक है ना। तो आप उस कोड को लिख रहे हो, ठीक है। फिर अब आपने जब इतने कुछ लिख ही लिया है तो आपको ये तो पता नहीं होगा ना कि क्या चीज़ कहाँ पर है और क्या चीज़ क्या काम कर रही है, ठीक है। उसके लिए आपको पूरा फिर से 1000 लाइन्स ऑफ कोड्स को आपको फिर से पूरा देखना होगा सही से। तो उसके लिए फंक्शंस आए हैं। तो फंक्शन का मेनली यही काम होता है कि आपके जितने सारे जो काम होते हैं उन सबको डिवाइड कर दे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। तो अगर आपने मेन के अंदर अपना सारा कोड लिख दिया है तो उसको आप जो हो अलग अलग फंक्शंस में लिख के उसको छोटा भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अब क्या होते हैं, 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। ये होता है, मतलब फंक्शंस के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक होता है फंक्शन फंक्शन डिस्प्ले सॉरी फंक्शन कॉल, और एक होता है फंक्शन डेफिनेशन डेफिनेशन। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर 3 टाइप होते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ये आप प्लीज़ याद रखना। मैं इसको अभी के लिए जो हूँ कट कर देता हूँ, मिटा रहा हूँ। तो अब सबसे पहले फंक्शन की सिंटैक्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ये बनाता हूँ कमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल फर्स्टली। एक बॉयलरप्लेट कोड हम लोग को डालना पड़ता है, मतलब डाल दिया मैंने। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वॉइड फंक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये है एक, ये क्या बोलते हैं, ये है हमारा एक फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये भी एकदम एक फंक्शन की तरह ही, मेन की तरह ही यहाँ पे जो होता है काम करता है। ये भी मतलब जैसे कि मेन हमारा सबसे मेन फंक्शन होता है, और ये जो हमारा ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो जैसे कि हम लोग ब्रेसेस डालते हैं, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेसेस डाल दिया है। और इस यहाँ पे वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं रिटर्न करना। अगर मेन ने कुछ रिटर्न किया तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, मगर वॉइड मतलब होता है कुछ रिटर्न ना करना। तो इसकी कोई रिटर्न नहीं हुई, वैल्यू नहीं होगी इस फंक्शन की। तो अभी इसका नाम मैंने रखा है फंक्शन प्रोटोटाइप। और अगर आपने यहाँ पे फंक्शन को ऐसे करके बनाया है तो उसके लास्ट में एक सेमीकोलन डाल दीजिएगा। तो ये होता है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप का हम लोग काम क्या होता है, मतलब अगर आपको किसी फंक्शन को सबसे पहले बनाना है तो उसके लिए आपको फंक्शन प्रोटोटाइप ही लिखना पड़ेगा कि फंक्शन टाइप ऐसा होना चाहिए, इंट होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, फिर वॉइड टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वॉइड टाइप दिया है और उसके बाद मैंने अपने फंक्शन का नाम लिखा है फंक्शन का नाम है फंक्शन मैंने लिखा है। यहाँ मैं कुछ और नाम रख देता हूँ, जैसे कि वर्क लिख देता हूँ, वॉइड वर्क। ये जो है हम लोगों का एक फंक्शन बन गया है, वही फंक्शन प्रोटोटाइप। तो वॉइड वर्क क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप है। अब एक हमारा आता है फंक्शन कॉल। तो फंक्शन कॉल के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि इंट ए, ओके। और उसके बाद मतलब, और उसका है क्या क्या लाइन्स ऑफ कोड्स। अब समझ है ना, मतलब इंट है और बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें कोड्स के। फिर कुछ टाइम बाद क्या आता है, और उसके बाद क्या, अगर अब मान के चलिए, अगर आपको अब अपने वर्क मतलब जो आपको जो फंक्शन प्रोटोटाइप आपने जो बनाया है, अगर आपको उसको डिस्प्ले कराना आपके टर्मिनल या स्क्रीन पे, तो वो मेन में ही होगा, मतलब आपको उसको मेन में लिखना होगा। तो मैं सर के लिख दूंगा वर्क ब्रेसेस और सेमीकोलन। अब इस लाइन को क्या, ये जो मैंने कंट्रोल बनाया है, मतलब ये जो लाइन है, इसका मतलब होगा इसका मतलब है कि वर्क अब तुम्हारी बारी है, तुम आ जाओ और अब
अब तो मतलब तुम्हारे हाथ में सारा काम है। तुम अपने जितना तुम जो वैल्यू स्टोर करते हो वो, मतलब जितना तुम कोड स्टोर करते हो वो आओ और उसको यहाँ पे रिटर्न करो, यहाँ पे लिखो, मतलब यहाँ पे काम कराओ, और जब तक के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं छुट्टी ले रहा हूँ, ठीक है। फिर इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है एक फंक्शन कॉल है। इससे क्या होता है, ये आपके जो है ना एक फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है ना। अब ये वाला कॉल मत समझना नहीं कॉल कर रहा है, वो वाला कॉल कि ये जो है ये बुलाएगा इंट में, जो मेन है वो बोलेगा वर्क तुम्हारी बारी है, तुम आओ, तुम यहाँ पे काम करो, ठीक है। और जितना तुम्हारे अंदर है, मतलब जितने तुम्हारे अंदर कोड लिखे गए हैं उस हिसाब से तुम काम करो, और मैं जा रहा हूँ छुट्टी पे। तो मैं लिख देता हूँ फंक्शन कॉल। और अब आता है हमारा सबसे मेन फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं वॉइड वर्क ब्रेसेस और फिर कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे मैं मतलब कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि printf हेलो वर्ल्ड सेमीकोलन, और यहाँ पर लिख देता हूँ मोर लाइन्स ऑफ कोड्स, ठीक है। और बस, तो ये कुछ रिटर्न इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये वॉइड है, ठीक है ना। और अगर ये वॉइड भी ना हो तो तब भी मैं रिटर्न 0 कुछ नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ रिटर्न करवाना होता है तो फिर मैं बाद में आके आप लोग पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा फंक्शन, हम लोग बोलते हैं फंक्शन नहीं, हाँ, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन। तो ये जो होता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन होता है। हाँ, तो अब समझिए इसमें क्या होगा। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे लिख दिया है वॉइड, ठीक है। अब जैसे ही मैंने वॉइड लिखा है तो जो कंपाइलर होगा वो समझ जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। तो कंपाइलर पहले ही समझ जाएगा कि मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, तो मेरे फंक्शन बनाने से पहले ही वो तैयारियाँ करना शुरू कर देगा। फिर यहाँ पे मैं अपने फंक्शन का नाम लिखूँगा वर्क, ठीक है। फिर कंपाइलर जो होगा वो वर्क नाम ले लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं जो कर्ली ब्रेसेस डाल दूँगा, ठीक है, ताकि कंपाइलर को 100% कन्फर्म हो जाए कि ये एक फंक्शन ही है और कोई एरर ना आए, ठीक है, ताकि वो सही से समझ पाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो सेमीकोलन डाल दिया हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारा एक फंक्शन बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप से सिंपल ये होता है कि एक फंक्शन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम लोग आते हैं इंट मेन में, ठीक है। फिर इंट मेन जो होता है, जो हम लोग का मेन जो होता है, मेन फंक्शन जो होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो सारे अभी प्रोग्राम जो होता है रन कर रहा होता है। फिर जैसे वो देखता है वर्क ब्रेसेस सेमीकोलन, ठीक है, मतलब नेम ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन का नाम, ब्रेसेस और फिर सेमीकोलन, ठीक है। यानी कि अगर उसने फंक्शन कॉल देखा, उसने अगर फंक्शन कॉल को देखा तो वो क्या करता है, उस फंक्शन को कॉल करता है, मतलब उसको बुलाता है, अपने पास कहता है। तो एक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इंट मेन है, वो आया, उसने अपना काम कर लिया, और उसके बाद फिर उसने देखा फंक्शन कॉल यहाँ पे है। तो जैसे उसने वर्क ब्रेसेस सेमीकोलन को देखा, उसने कहा कि ओए वॉइड फंक्शन, मतलब फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ पे तुम्हारा काम है, तुम यहाँ आओ, ठीक है। और वॉइड और फंक्शन डेफिनेशन में कहेगा ठीक है। और मेन बोलता है जब तक तुम अपना काम करो, ठीक है, जो भी मतलब कोड तुम्हारे अंदर लिखा है वो काम तुम यहाँ पे आके करो, जब तक के लिए मैं जा रहा हूँ छुट्टियों पे, ठीक है। तो क्या होगा, वॉइड वर्क अब उठ के आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ये अपना जितना काम करेगा वो अपना सारा काम कर लेगा। फिर जैसे ही एक बार ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ये ब्रैकेट देखेगा, जब ये पूरा रिटर्न हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो फिर ये फिर से जाएगा मेन के पास, ये वॉइड वर्क जाएगा मेन के पास, बोलेगा भाई तुम्हारी छुट्टी खत्म हो गई, अब तुम्हारा काम है आएगा, ठीक है। इंट मेन बोलेगा ठीक है मेरी छुट्टी खत्म हो गई, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। इंट मेन की जैसी फिर इंट मेन बोलेगा ठीक है, वो आएगा। फिर इंट मेन जो होता है आएगा लाइन्स ऑफ कोड, मतलब आगे का जितना काम होगा वो सारा काम वो खुद से कर लेगा। तो ये होता है हमारा एक सिंटैक्स फंक्शन का। तो चलिए हम लोगों ने अपना जो सिंटैक्स जो है अब लिख लिया है, तो अब इसको जो है हम लोग अपने मेन कोड के अंदर यूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे बंद कर दूँगा क्योंकि बहुत बड़ा है।
मैं बंद कर देता हूँ। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कुछ नई चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्विज डाल देता हूँ। क्विज है, क्विज मेक कम शो गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट बाय यूजिंग फंक्शंस। और क्या होगा, मतलब बाय यूजिंग फंक्शंस विच प्रिंट्स गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो अपना क्विज लिख दिया है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पे मेरा क्विज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले क्या करना है, हमें बनाना है एक गुड मॉर्निंग का फंक्शन और एक गुड नाइट का फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉइड मॉर्निंग। ठीक है, अब ये है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फंक्शन फंक्शन प्रोटोटाइप टाइप। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कुछ दिखा रहा था क्रिएट डेफिनेशन ऑफ, और यहाँ पे खुद लिख कर आ रहा है क्रिएट डेफिनेशन ऑफ मॉर्निंग इन 0 पॉइंट फंक्शन फॉर्मेट। अगर मैं ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन बन जाएगा, मगर इसे हम जो है अभी लिखेंगे। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिख दूँगा कि मॉर्निंग सेमी कॉलन, और एक लिख दूंगा नाइट सेमी कॉलन। तो और यहाँ पे मैं जो हूँ एक ये बनाऊंगा लाइन जिसके अंदर मैं लिख दूंगा नाइट। ये कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, ठीक है, ब्रैकेट्स में है, मतलब जो ब्रैकेट है वो खाली है, इसका मतलब कोई भी आर्गुमेंट ये पास नहीं करा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन सब के डेफिनेशंस भी जो बना लेता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे करके भी आप जो आके बना सकते हो डेफिनेशन, मगर मैं कहूँगा कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये ज़्यादा सही रहेगा कि आप पूरा फुल लिखिए। तो ऐसे वॉइड मॉर्निंग और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ऐसे ब्रैकेट डाल के, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वॉइड नाइट ब्रेसेस कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या लिखूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं प्रिंटफ, और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा प्रिंटफ सॉरी, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा गुड नाइट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे जो रन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने सेव किया, इसे मैंने रन किया, और यहाँ पे लिख के आ गया गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। तो यहाँ पे मैं इन दोनों पे बैकवर्ड स्लैश हैंड में डाल देता हूँ ताकि ये सही से थोड़ा दिखे। गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट जो अलग अलग टाइम पर जो है लिख कर आ चुका है। तो इसने क्या किया, मैं अब लिख भी देता हूँ फंक्शन कॉल एंड मैं कहता हूँ फंक्शन डेफिनेशन। ओके गाइस, तो ये अब ये जो हम लोग जो क्विज था ये हम लोगों ने कर चुका है। अब चलिए वीडियो में हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा
तो आगे अभी आपको जो है थोड़ा मतलब मुश्किल सहनी पड़ जाएगी, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाइट सेमीकोलन। तो अब देखिए गाइस इससे क्या होगा, अब ये भी जो है एक फंक्शन कॉल ही है। फंक्शन कॉल, अगर आपने अब इसको जो सेव करके आपने रन किया तो ये जो है आपको एक साथ जो है प्रिंट करके दे देगा। ये चीज़ भी आप जो ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसा ना नाम चेंज करता हूँ अंडरस्कोर बेसिक्स, ओके गाइस। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव रन डिलीट, हाँ। तो अब मैं यहाँ पे जो एक नई फाइल बनाऊंगा 04 फंक्शंस अंडरस्कोर नाम क्या रखें इसका, पासिंग वैल्यूज डॉट सी अंडरस्कोर 02 अंडरस्कोर F2 01 अंडरस्कोर, यस। ताकि इससे गाइस आपको जल्दी आसानी रहे पता लगाने में कौन सा पहले मैंने लिखा था, कौन सा मैंने दूसरे में लिखा था। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट को डाल दूँगा। तो आप लोगों को समझने वाली पहली बात तो ये है फंक्शन में वैल्यूज़ कैसे पास कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखो, तो ये करने से पहले आपको बता दूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एकदम ध्यान से सुनना ये चीज़। जो फंक्शन आपसे वैल्यूज़ लेते हैं उसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, और जो आपको वैल्यूज़ रिटर्न कराते हैं, जो आपको वैल्यूज़ देते हैं उससे हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं। फिर से सुनो, जो फंक्शन आपसे वैल्यू लेता है उसे पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। और जो फंक्शंस आपको देता है वैल्यू अगर आपको रिटर्न कराता है उसको रिटर्न वैल्यू कहते हैं। यानी कि आपको एकदम फिर से ध्यान से सुनना, एकदम देखो मैं आपको एकदम ऐसे बताता हूँ, जैसे कि इंट फंक्शन और मैं लिख देता हूँ इंट ए कमा इंट बी। तो ये देखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है, अभी मैंने आपको बताया पैरामीटर्स के बारे में और रिटर्न वैल्यू के बारे में। ध्यान से सुनना फिर से, इससे हम बोलते हैं यानी इंट ए और बी ये पैरामीटर्स है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू ले रहा है, ये है पैरामीटर। ध्यान से सुनो एकदम। और जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है यानी कि इंट यानी इंटीजर टाइप में जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है उसे हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है। आप देखो यहाँ पे मैंने भी लिखा है इंट मतलब ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कराएगा। देखो पे मैंने लिखा भी है रिटर्न 0। ये ध्यान मेरे को, बिल्कुल ध्यान मेरे को, ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। आगे जाके क्या, अगर आपका इंटरव्यू होगा तो आपसे एक क्वेश्चन 110% पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ ध्यान में रखना पैरामीटर्स के बारे में और तो और रिटर्न वैल्यू के बारे में। ध्यान से सुनो, और अगर आपको अब भी समझ नहीं आए तो एक बार प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करके देख लो यार। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ यार एक बार रिटर्न मतलब एक बार पीछे करके देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा अगर आपको अभी भी नहीं आया हो समझ तो ठीक है। तो ये होता है हमारा पैरामीटर्स और ये हो गया हमारा रिटर्न वैल्यू। तो अब जो है तो हम लोग पासिंग वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसे मिटा रहा हूँ, आप बस याद रखना इसे, या फिर मैं इसे लिख ही देता हूँ इंट फंक्शन इंट ए कमा इंट बी सेमीकोलन, ओके। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट रिटर्न वैल्यू, और मैं लिख देता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी
ये हमारा पैरामीटर्स ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस पासिंग वैल्यूज़ के बारे में, मतलब फंक्शन कैसे वैल्यू पास करता है। तो मैं जो सबसे पहले इंट लिखूंगा, इसका मतलब कि इंटीजर टाइप की फंक्शन वैल्यू जो है रिटर्न होगी। तो इंट फंक्शन इंट ए कमा बी ऐसा करके मत लगाना है आपको, फिर से इंट बी ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर ऐसा करके लिखते हो इंट ए कमा बी, ऐसे यहाँ पे करके नहीं चलेगा, आपको ऐसे ही करके लिखना पड़ेगा फुल फॉर्म में, मतलब इंट बी फिर कॉमा ला के इंट ए लिखो, जो लिखना है लिखो, मगर आपका कुछ इसी टाइप का होना चाहिए। इंट ए फिर कॉमा इंट बी। तो देखो यहाँ पे अभी एरर दे रहा है कि यहाँ पे मैंने जस्ट जो अभी सेमीकोलन नहीं डाला हूँ, तो एरर दे रहा है। तो एक्सपेक्टेड ए कर्ली ब्रेसेस, तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जो हूँ इसका डेफिनेशन बनाऊँगा, ठीक है। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बनाया, मैंने जानबूझ के डेफिनेशन बनाया था ताकि आपको ये समझ में आए। देखो यहाँ पे जो है रिटर्न क्या करा रहे हैं, यहाँ पे 0 को रिटर्न करा रहे हैं लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिटर्न 0 की जगह यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो है रिटर्न ए को कराएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमीकोलन, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये ए जो है उसी क्या वैल्यू होगी, ए प्लस बी वैल्यू होगी, ठीक है। ये मैंने वो सिंपल एक एल्गोरिथम डाला है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे अभी ए और बी की जो वैल्यू आपको नहीं बताई है या फिर पता ही नहीं है आपको, ठीक है ना, तो उसको यहाँ पासिंग वैल्यूज कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अपना एल्गोरिथम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ए को रिटर्न करा दिया, ओके। तो अब देखो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ आती है, फिर से यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और इस बात को नोट कर लेना यार, अपनी कॉपी में नोट करना है, फिर अपने वीडियोस को जाके अभी के अभी जो प्रैक्टिस करना। एक बार अभी आप जो वीडियो एक बार देख लो। देखो अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 फंक्शन बना रहा हूँ, इंट जे कॉमा के, ठीक है। आप देखो ध्यान से देखना, जे नहीं एन और एक्स, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे मेरा मतलब एक फंक्शन बन गया है एन और एक्स, मतलब इंटीजर टाइप एक वैल्यू बन चुकी है एन और एक्स, ठीक है। अब मैं इनका एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़र से पूछता हूँ क्या वैल्यू होगी, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कैन एफ परसेंटेज डी कमला के एंड एन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी एफ एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं लिखता हूँ एस एफ परसेंटेज डी कॉमा एंड एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो इन दोनों की जो वैल्यू ले चुका हूँ, ठीक है, एक्स की भी वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ पे मैंने एन से भी वैल्यू ले ली, मतलब मैंने मैंने यूज़र से इनपुट ले लिया, करवा लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं फंक्शन कॉल का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, मतलब मैं जो फंक्शन को कॉल कराऊँगा, तो मैं फंक्शन सेमीकोलन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था इंट ए और कॉमा ला के इंट बी, ठीक है। अभी ये एरर दे रहा है मेरे को, क्यों एरर दे रहा है, देखो आप लोग, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल, ठीक है। अभी दिखा रहा है कि आपके बहुत कम आर्ग्यूमेंट्स, अगर यहाँ पे मैंने ए डाल दिया तभी अभी भी एरर दे रहा है, देखो क्यों, क्योंकि ए कोई अनडिफाइंड, मतलब ए को मैंने यहाँ पे इंटीजर में नहीं बनाया। अगर यहाँ पे मैंने एन डाला, ठीक है, तो अभी भी एरर दे रहा है कि बहुत कम आर्ग्यूमेंट से, मतलब यहाँ पे मैंने जो 2 आर्ग्यूमेंट्स बनाए हैं, एक है ए एक है बी, 2 रिटर्निंग वैल्यूज़ हैं, एक है ए एक है बी, ठीक है। तो अब एन जो है, ये एन जो है क्या हुआ, ए की वैल्यू में अंदर स्टोर हो गया, सम आ गया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं अब यहाँ पे कॉम और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमा ला के एक्स, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब हुआ एन इज इक्वल्स टू फंक्शन इंटीजर ए, ठीक है ना। इस एन की क्या वैल्यू हुई, इंटीजर ए, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर, ये वाला फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। मैं काम करता हूँ
फंक्शन की जगह मैं लिख देता हूँ रिटर्निंग एडिशन। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिशन। तो अब क्या हुआ, ये जो है एक फंक्शन एडिशन का इंटीजर ए की इसने वैल्यू ले ली और एक्स की क्या वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हो गई एडिशन फंक्शन का इंट बी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जैसे मैंने ये चीज़ लिखी, ठीक है, जैसे मैंने ये चीज़ लिखी, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने ये चीज़ लिखी तो इससे हुआ यूं ही कि जो n है और x है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे n को यहाँ पे ऐसा करके लिखा है, ठीक है, n कॉमा x, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे n आ गया है और यहाँ पे x आ गया है। ठीक है, मीन्स अब a क्या है, n है, मेन वाला n, ठीक है, और b क्या है, x। ठीक है, तो देखना अभी जैसे अब मैं जो इसे रन कराता हूँ, देखना भी गाइस क्या होगा। सबसे पहले ये n की वैल्यू मांग रहा है, 5 डाल देता हूँ, और ये x की वैल्यू मांग रहा है, तो ये भी मैंने लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, अभी इसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसने इसलिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने बस यहाँ पे रिटर्न किया है इसको। मुझे एक तो ठीक है, अब इसके बाद में आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा n, आई मीन परसेंटेज d कमा ला के n। देखते गाइस अभी क्या है, अभी काम कर रहा है 5 4 5, इसने अभी जो प्रिंट करा दिया। ओके गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये चीज़ अभी आप जो बाद में देखना, ठीक है, सुनो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा n इज इक्वल्स टू, ठीक है, और अब ये वैलिड है। अब मैं जैसे इसको सेव करके रन करूँगा, अब पूछेगा n की क्या वैल्यू है, 4 5, अब यहाँ पे इसने जो है 9 लिख के मुझे दे दिया है। ठीक है, तो ये बस इतना ही ईजी था। मैं आपको इसे और ईजियर फॉर्म, अगर आपको अभी भी ना समझ आया हो तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ईजियर चीज़ डाल देता हूँ, 04_03_ फंक्शन पासिंग नंबर्स डॉट से। ठीक है, यहाँ पे मैं जो सेम चीज़ यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूंगा, मगर इस बार यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बार ये बड़ा प्रोसेस की जगह बहुत छोटा सा जो प्रोसेस डाल दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके जगह भी एक रिजल्ट नाम का ये बनाऊँगा, इंट रिजल्ट सेमीकोलन रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल्स टू ये, और आप क्या करना है, इसको रिजल्ट को रिटर्न करा देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपके लिए और इजियर फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ से यहाँ पे मैं यहाँ पे एडिशन के जगह में यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एडिशन मैं लिख देता हूँ सम। ओके गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने जो एक फंक्शन बनाया है सम नाम का, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम 2,3। ओके, और यहाँ पे मैं जो भी सेमीकोलन भी डाल देता हूँ। देखना गाइस, अब ये जो एक वैलिड मतलब ये एक वैलिड कोड बन चुका है, जो अभी सक्सेसफुली रिटर्न, मतलब अभी जो है रन भी हो रहा है, मगर अभी इसने अभी कुछ रिटर्न भी नहीं किया, ना ही से मैंने अभी कुछ प्रिंट करवाया है। ठीक है, अब अगर मैंने अभी कुछ, अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना है, उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर बनाऊँगा जिसका मैं नाम रखता हूँ c। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c इज इक्वल्स टू सम 2 3। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूँगा प्रिंट एफ परसेंटेज d कॉमा c सेमीकोलन, सेव एंड देन रन। यहाँ पे 5 लिख के आ चुका है।
ठीक है गाइस, ये और भी ज़्यादा सिंपलर फॉर्म में मैंने जो ये लिखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इन दोनों को अलग अलग इसमें लिखता हूँ, जिसे 3 बनाता हूँ और इस वाले को 2 बनाता हूँ। ओके, तो अगर आप मान के चलो कभी आप फ्यूचर में आ रहे हो तो पहले आप ये देखना, फिर आप ये देखना, फिर आप ये वाला देखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही हायर लेवल का करा दिया, मुझे शायद से गाइज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, आपको पहले मुझे बेस बताना चाहिए था। सॉरी गाइज अगर आप कंफ्यूज हो गए तो, मगर अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इसमें से देख के समझ जाना। ओके गाइज, तो अब मैं हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो हूँ आपको समझाने के लिए और कुछ बहुत मैंने जो कमेंट्स डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है सम इज अ फंक्शन which takes a and b as an input and returns an integer as an output, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सम एक फंक्शन है जो कि a और b को इनपुट के तौर पे लेता है, ठीक है। यानी कि 2a है 3b है, ठीक है। ये दोनों एक इनपुट है, इनपुट टाइप के लेता है एज अ इनपुट, ठीक है। और रिटर्न कराते हैं इंटीजर वैल्यू, ठीक है। क्या है मैंने जो एक इंट लिख रखा है, इसलिए ये इंटीजर वैल्यू ही सिर्फ रिटर्न कराएगा, ठीक है। इसलिए मैंने रिटर्न रिजल्ट भी लिख रखा है। और ये जो हम लोग का है फंक्शन, ये हम लोगों का फंक्शन प्रोटाइप है। और यहाँ पे मैंने इंट और भी डाल दी, इसका मतलब ये डिक्लेरेशन प्रोटाइप है, ठीक है। फंक्शन प्रोटाइप डिक्लेरेशन, और ये हम लोग का फंक्शन कॉल है, ठीक है। अब मैंने इसको वैल्यू भी दे रखी है सी के अंदर, ये वैल्यू, ठीक है। और ये जो है हमारा फंक्शन डेफिनेशन है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। आगे भी हम लोग फंक्शंस के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फंक्शंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, पासिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा, और वैल्यूज़ को कैसे पास करते हैं उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और अगले वीडियो के देखते कितना रोमांचक होगा अगली वीडियो, वो आपको अगले कुछ टाइम बाद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना